एवरीवन, मेरा नाम है जीएल बाकोलिया और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टिपू एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन टेबल सर्वे। और प्लेन टेबल सर्वे में आज हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण होता है वो होता है त्रिपाद स्टैंड। अब त्रिपाद स्टैंड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। देखो, त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगों से जुड़ा बना होता है और इसकी जो ये प्लेट है, इस प्लेट को कहेंगे तिरसा की प्लेट। तिरसा की प्लेट जो ये 3 स्टैंड है, 3 जो लकड़ी के जो हिस्से हैं, इनको एक साथ सटाए रखती है, एक साथ जमाए हुए थे। फिर देखिए, त्रिपाद स्टैंड के नीचे फिसले ना, इसके लिए लोहे या किसी धातु की इस प्रकार से एक छड़ लगी होती है तीनों टांगों के अंतर्गत। फिर देखिए, ये एक ड्राइंग है लकड़ी का, जो चीड़ की लकड़ी का बना होता है। ये अलग अलग साइजों में हमें प्राप्त होता है, चाहे तो 40 बाई 50 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 30 बाई 20 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ये अलग अलग आते हैं, जिस प्रकार से आपको कार्य करना उसी के उपरांत ये हो भी सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसे सेट कैसे किया जाता है वो देखिए। इसको कहेंगे हम ध्रुवाग्र प्लेट या फिर धुरी प्लेट। ध्रुवाग्र प्लेट और तिरसा की प्लेट को जब हम विंग स्क्रू के माध्यम से सेट करते हैं तो एक प्लेन टेबल तैयार हो जाती है। हम तो नीचे तो देखिए, इस प्रकार से हम एक प्लेन टेबल तैयार करते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा जो उपकरण है वो है एलिटेड एल्यूमिनियम या पित्तल का बना हुआ होता है। इसमें 2 सिरे लगे होते हैं। इसे कहेंगे नेत्र फलक या दर्शक फलक, और ये होती है दर्शक वेदिका। और इसमें एक धागा लगा होता है जो जिसके एक ठीक सिद्ध में हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है। ठीक है, और ये 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फिर ट्रम कंपास है, दिशा सूचक यंत्र, ये जो हमें नॉर्थ दिशा अंकित करने के निर्धारित करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होता है। फिर स्पिरिट लेवल के माध्यम से हम प्लेन टेबल को स्टेबल करते हैं, समतलीकरण करते हैं। फिर चिमटा विथ साउल पिंड, क्षैतिज निर्धारण करने के लिए प्लेन टेबल का जो धरातल पर केंद्र को निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है फीता, मापन के काम आता है। और जितने भी ड्राइंग बॉक्स के जितने भी उपकरण होते हैं वो सभी ड्राइंग कागज और सर्वेक्षण दंड, रेंजिंग रोड इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता हमें प्लेन टेबल सर्वे में पड़ती है। इन सब का यूज करते हैं और एक प्लेन टेबल सर्वे तैयार करते हैं। इस प्रकार से एक प्लेन टेबल सर्वे के लिए टेबल तैयार कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना मिले इस दृष्टि से हमने यहाँ पर देखो पहले नाम लिख लिया है, प्लेन टेबल सर्वे। इंटरसेक्शन मेथड है हमारा, कॉलेज कैंपस में हम कर रहे हैं। फिर एग्जामिनर द्वारा आरएफ दिया जाता है आपको। यहाँ हमने आरएफ ले रखा है 1:160। मापनी हमने पहले बना ली है। फिर इंडेक्स बॉक्स तैयार कर रखा है देखो। अब इसमें देखो सीरियल नंबर, नेम, मार्क, जिस अब हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब इसको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले प्लेन टेबल को स्टेबल करने के लिए, समतल करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं। स्पिरिट लेवल में ये एल्कोहल का पारा आता है और ये हमेशा चढ़ाई की ओर दौड़ता है। अब इसे स्टेबल करने के लिए सबसे पहले बीच में देखो, समय की बचत हो इसलिए हमने पहले से सेट कर रखा है। ये पारा एकदम बीच में है, देखो लाइनों के बीच में है। इसका मतलब हमारा जो प्लेन टेबल है, जो प्लेन टेबल हमने सेट किए, ये बिल्कुल सही है। और प्लेन टेबल स्टेबल करने के लिए इसे चारों कोनों पर इस प्रकार से लगा के आपको देख लेना है। इसके बाद हमें दिशा सूचक यंत्र की सहायता से, ट्रम कंपास की सहायता से हमें दिशा का निर्धारण करना है। तो देखो, हमने पहले से कर रखा है दिशा का निर्धारण, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सुंदर दिखे, ये देखो ये नॉर्थ में आके ठहरेगा। नॉर्थ में आके अपने आप ठहरेगा, हमने पहले ये निर्धारित कर रखा है। तो इस प्रकार का आपको मार्ग बना देना है। ठीक है, इसके बाद भूमि पर हमें केंद्रण करने के लिए, भूमि पर हमें केंद्र बनाने के लिए, केंद्रण करने के लिए चिमटे का उपयोग करते हैं। चिमटा और साउल पिंड का ये उपयोग किस प्रकार से कहते हैं, देखो
जहाँ ड्राइंग बॉक्स के ऊपर जहाँ पर आपको सेंटर निर्धारित करना है वहाँ आर पिन की सहायता से आर पिन लगा देनी है। देखिए इस प्रकार से आपको सेंटर पॉइंट बनाना है। इस प्रकार से आपको सेंटर पॉइंट बनाना है और जहाँ पर आप सेंटर पॉइंट बना रहे हो वहाँ पर इस प्रकार से आर पिन लगा देनी है। ठीक, और नीचे देखिए सेंटर पॉइंट बनाना है। तो ये हमारा सेंटर ए हो गया, सेंटर ए हो गया। अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है, दिशा का निर्धारण करने के बाद हमें प्लेन टेबल सर्वे में जहाँ पर हमने प्लेन टेबल ए स्थापित किए वहाँ पर हमें नाम दे देना है इसका स्टेशन ए। और इसके साथ एक बात और ध्यान में रखना है, प्लेन टेबल सर्वे में इंटरसेक्शन मेथड में हमें स्टेशन ए और स्टेशन बी एक बेस लाइन बनानी होती है जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। और ये इस सर्वे का सबसे मोस्ट पार्ट होता है बेस लाइन। ये किस प्रकार से तैयार की जाती है वो देखिए। देखिए जहाँ पर आपने स्टेशन ए बनाया है, एलिडेड की सहायता से आपको स्टेशन बी ले लेना है। अब स्टेशन बी कैसे लेंगे वो देखिए। यहाँ पर स्टेशन बी कैसे लेना है देखो, स्टेशन ए से एलिडेड के माध्यम से जो आपने स्टेशन बी ले रखी है उसको देखना है नेत्र फलक में आप देखोगे। और ये दृष्टि फलक है, इसमें जो धागा दिख रहा है आपको, ये धागा और ये जो स्टेशन ए और जो सर्वेक्षण दंड आप देख रहे हो वो एक सिद्ध में होनी चाहिए, देखिए हम देख लेते हैं पहले। ये देखो यहाँ ये एक सिद्ध में आ गया, सर्वेक्षण दंड, धागा और स्टेशन ए, ये एक सिद्ध में आ गई। तो ये इस प्रकार से हमें बेस लाइन तैयार कर लेनी है। अब फिर फीते की सहायता से इसका मापन करना है। फीते की सहायता से इसका मापन करना है, बिल्कुल इस प्रकार से। स्टेशन ए से स्टेशन बी कितने मीटर हैं? 10 मीटर। 10 मीटर जो हमारा स्टेशन ए है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की जो दूरी है हमारी वो 10 मीटर है। 10 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने आरएफ पहले ले रखा है 1.60 सेंटीमीटर, 1:7। जिस प्रकार से पूर्व की वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि धरातल की दूरी कागज पर लाने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। वो सूत्र है धरातल। देखिए यहाँ वो सूत्र है धरातल की दूरी बट्टे आरएफ का हर गुणा 100, ये है। तो धरातल की दूरी अभी हमने मापन किया था तो आई थी 10 मीटर। आरएफ का हर है हमारे पास 160 और गुणा 100। अब कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे पास प्राप्त होता है 6.25 सेंटीमीटर। तो धरातल का जो 10 मीटर है वो कागज पर आकर कितना हो जाएगा? 6.25 सेंटीमीटर। तो धरातल की जो हमने बेस लाइन ली थी वो धरातल पर आई थी 10 मीटर, तो कागज पे जो आएगी वो कितनी आएगी? 6.25 सेंटीमीटर। तो 6.25 देखिए यहाँ पर, ये 6 और ये देखिए थोड़ा सा ही 6.25 सेंटीमीटर। स्टेशन बी ये होगी आधार रेखा, इसे बोलेंगे हम बेस लाइन। यहाँ लिख देंगे BASE बेस लाइन, ये होगी बेस लाइन। और इसकी दूरी है धरातल, इसकी दूरी है 10 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 मीटर। स्टेशन ए और स्टेशन बी
अब देखिए उसके बाद जो काम होगा हमारा वो सिर्फ एलिडेड का होगा। अब जितने भी ऑब्जेक्ट लिए गए हैं आप देख सकते हो ग्राउंड में देखिए आप, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हम पूर्व निर्धारित कर लेंगे। ऑब्जेक्ट इस प्रकार के लेंगे कि स्टेशन ए और स्टेशन बी से दोनों आपस में प्रतिच्छेद हो सके, प्रतिच्छेद हो सके और कोई अवरोधक स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर जो आपको पोल दिखाई दे रहा है, वॉलीबॉल वाला पोल, जो वॉलीबॉल का पोल है वो लेंगे सबसे पहले। तो अब देखो कैसे काम करना है, ये देखो एलिडेड के माध्यम से हम पोल को और ये जो दर्शक वेदिका है इसके मध्य में जो धागा है, जो हमारी यहाँ जो आल्पिन है, आल्पिन, दर्शक वेदिका और पोल तीनों एक सिद्ध में आ जाने चाहिए। और ये देखो यहाँ पर एक सिद्ध में आ गए हैं। मार्क कर देना है एक स्टेशन ए से एक रेखा ऐसे लाइन खींच देनी है, एक रेखा बना देनी है, ये रेखा बना दी हमने। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 पेड़ ले लेते हैं। सेम वैसे ही करना है जैसे पूर्व में किया है। एलिटेड के 2 फलक हैं, नेत्र फलक, दर्शक वेदिका के ठीक मध्य में एक धागा है। ये धागा और अपना ऑब्जेक्ट और आल्पिन ठीक तीनों एक सिद्ध में आ जाने चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में तीनों एक सिद्ध में आ गए हैं। और यहाँ पर हमें एक रेखा बना देनी है, ऐसे एक रेखा बना देनी है। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट लीजिए, टंकी ले लेते हैं, पानी की टंकी, देख पा रहे हो पानी की टंकी। ठीक उसी प्रकार पानी की टंकी एलिडेड के माध्यम से एक सिद्ध में कर लेंगे। और ये देखिए ये रही पानी की टंकी। आपको ये कार्य HP पेंसिल से करना है ताकि आप रबर की जो लाइन ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो रबर के माध्यम से आप मिटा सके। मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो के अंदर जो HP पेंसिल की जो रेखा है वो धुंधली होती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए हम यहाँ पेन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम आपको 6 स्टेशन लेने हैं, लेने हैं। और जो स्टेशन आप लेते हो, जो ऑब्जेक्ट आप लेते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट ले लो आपको ध्यान रखना है वो ज़्यादा अधिकतम कोण ना हो और नहीं ज़्यादा न्यून कोण हो, इस प्रकार के आपको ऑब्जेक्ट लेने हैं। फिर देखिए यहाँ एक चबूतरा हमारे पास, चबूतरे का एक कोना ले लेते हैं, चबूतरे का कोना ले लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल देखो एक सिद्ध में हो चुके हैं। तो यहाँ एक हमने रेखा बना दी। ठीक, फिर चबूतरे का दूसरा कोना ले लेते हैं, जो कॉर्नर है चबूतरे का दूसरा कॉर्नर ले लेते हैं। अब देखो आप देख पा रहे हो ये भी बिल्कुल एक सिद्ध में है। फिर हम एक पेड़ और है, फिर दिखाई दे रहा पेड़ ले लेते हैं। अब काम वैसे ही करना है। ये एलिटेड ठीक आरपिन पे सटी होनी चाहिए, नेत्र फलक से देखेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। और 10 वेदिका के बीच में जो धागा लगा हुआ है, पेड़, धागा और ये पिन, तीनों एक सिद्ध में आ जाने चाहिए। ये लो, तो हमने 6 स्टेशन ले लिए और इसके साथ साथ हम इंडेक्स को भी कवर करेंगे। इंडेक्स को कवर कैसे करेंगे, देखिए नाम दे रखा है तो हमने स्टेशन ए ली थी, पोल लिया है तो पोल का यहाँ नाम लिख देना आपको, पोल, और पोल का जो निशान है वो निशान बना देना आपको। पोल है जो वॉलीबॉल का पोल था, पोल का हमने इस प्रकार से मार्क बना दिया। फिर नंबर 2 पे हमने पेड़ लिया तो ट्री है तो ट्री का नाम लिख देंगे, ट्री लिया था तो यहाँ पेड़ का मार्क बना देंगे। ठीक है, नंबर 3 पानी की टंकी ली थी तो पानी की टंकी है तो पानी की टंकी को हम
वाटर, W से कर देंगे, वाटर टैंक कर देंगे, वाटर टैंक। और वाटर टैंक का तो वाटर टैंक का इस प्रकार से हम एक मार्क बना देंगे। इस प्रकार से वाटर टैंक का हमने मार्क बना दिया। वाटर टैंक हो गया। फिर नंबर 4 कॉर्नर, चबूतरे का जो कोना लिया था कॉर्नर, इस कॉर्नर को हम L से प्रदर्शित करेंगे। कॉर्नर को हमें L से प्रदर्शित करेंगे। फिर चबूतरे का दूसरा कॉर्नर लिया था तो कॉर्नर नंबर 1 और कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 2, इसे हमें इस प्रकार से L से इसे प्रदर्शित करेंगे। नंबर 6 हमने ट्री लिया था, पेड़ लिया था, तो यहाँ पर फिर से ट्री का नाम दे देंगे। ट्री नंबर 1 था और ये ट्री नंबर 2 है, ठीक है। तो ट्री का यहाँ पर चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको इंडेक्स ने है, ठीक है। अब चलेंगे हम स्टेशन बी पर। पूर्ण हो गया है और हम टेबल को ऐसे उठा के स्टेशन बी पे ले जाएंगे। स्टेशन बी पे ले जाएंगे। देखिए जहाँ पर ये सर्वेक्षण दंड निकाला गया है, जो रेंजिंग रोड निकाली गई है, ठीक जो हमारा केंद्र है वो यहीं स्थापित करना होगा। जो सेंटर बी है वो ठीक इसी यहीं पर आना चाहिए। और फिर दूसरी बात यहाँ देखिए, जहाँ से टेबल हम लेके आए हैं, स्टेशन ए से टेबल लेके आए हैं, वहाँ पर ठीक सर्वेक्षण दंड फिर से लगा देना है। सर्वेक्षण दंड फिर से लगा देना है इसे। तो ये हमारी बेस लाइन है। इस सर्वे का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी पर आ गई। हमने यहाँ पर प्लेन टेबल सेट कर ली है और प्लेन जो स्टेशन बी थी, जहाँ पर स्टेशन बी थी उस स्टेशन जो सर्वेक्षण दंड लगा हुआ था, उस रेंजिंग रोड को हम देखिए रामरतन, जहाँ पर स्टेशन ए थी हमारे, वहाँ पर इस प्रकार से हमने सेट कर दिया है, सेम उसी जगह देख पा रहे हो आप। अब देखिए ए स्टेशन से बी स्टेशन पर आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो देखो क्या है। सबसे पहले जहाँ पर स्टेशन बी थी, सर्वेक्षण दंड लगा हुआ था, तो ऐसे चिमटे के माध्यम से और साउल प्रिंट के माध्यम से आपको देखना है कि देखो ये जो केंद्र का निर्धारण है सेम उसी जगह होना चाहिए जहाँ से हमने रेंजिंग रोड निकाली थी। ये हो गया केंद्र का निर्धारण। अब देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये देखो स्प्लिट लेवल के द्वारा फिर से आपको टेबल को स्टेबल करना है, ऐसे ऐसे चारों कोनों पर जाकर स्टेबल करना है। फिर ट्रम कंपास की सहायता से फिर से जो नॉर्थ दिशा है वो देखनी है आपको, ठीक नॉर्थ दिशा देखनी है। या फिर एक कार्य और भी कर सकते हैं, एलिडेड के माध्यम से जो पूर्व जो हमारी स्टेशन थी, स्टेशन ए को हम देखेंगे और इस विधि को हम कहेंगे पूर्वाभिमुखीकरण। अब इसे कैसे करते हैं देखो, एलिडेड की सहायता से हम स्टेशन, हमारी जो स्टेशन ए थी, इसका पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे। अब देखो ऐसे करेंगे, एलिडेड के माध्यम से जो पूर्व जो हमारी स्टेशन थी, स्टेशन ए को हमें देखना है और इस क्रिया को हम कहेंगे पूर्वाभिमुखीकरण। देखिए ये देखो, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, एलिडेड को नहीं हिलाना है, तो टेबल को हिलाते रहना है जब तक कि एक सिद्ध में नहीं आ जाए। जो स्टेशन ए पर हमने जो सर्वेक्षण दंड लगा रखा है वो एक सिद्ध में नहीं आ जाए। देखो अभी एकदम सिद्ध में आ चुके हैं, जो हमारी बेस लाइन थी ठीक उसके सिद्ध में आ सके। इस क्रिया को कहेंगे हम पूर्वाभिमुखीकरण। प्रकार से या तो आप एलिडेड के माध्यम से पूर्वाभिमुखीकरण करके इस टेबल को
सेट कर सकते हैं, स्टेशन बी को सेट कर सकते हैं, या ट्रम कंपास की सहायता से आप सेट कर सकते हैं। आप दोनों विधियों में कोई सी विधि अपना सकते हैं। अब देखिए स्टेशन बी, ये स्टेशन ए से ये निकाल लेते हैं आरपिन, और स्टेशन बी स्टेशन बी पर आ गए हम। अब स्टेशन बी पर जितने भी हमने ऑब्जेक्ट लिया था, जो ऑब्जेक्ट लिए थे 6 ऑब्जेक्ट लिए थे हमने, उन ऑब्जेक्टों को फिर से देखेंगे स्टेशन बी पर, फिर से देखेंगे और प्रतिच्छेदन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखा था हमने पोल, वॉलीबॉल का पोल। अब देखते हैं पोल, देखते हैं, देखो ये देखो, तो वॉलीबॉल का पोल। अब इसे प्रतिच्छेदित कर देंगे हम इस प्रकार से, डॉटेड रेखा, डॉटेड लाइन के द्वारा इसे हम प्रतिच्छेद कर देंगे। ठीक इसी प्रकार सभी ऑब्जेक्टों को हम बारी बारी देखेंगे। आपको एचपी पेंसिल से करने हैं, और हमने तो ये पेन इसलिए काम में लिया है ताकि आपको वीडियो में जो डॉटेड रेखा है वो दिखाई दे। हमारा ऑब्जेक्ट था वो था ट्री, तो ट्री देखिए ये ठीक स्टेशन बी के जो आरपिन लगा रखी हमने उसे सटाया, और एलईडी के माध्यम से जो ये दर्शक वेदिका है, जो दर्शक वेदिका है, इसके माध्यम से देखेंगे। देखो इसके बीच में जो ये धागा लगा हुआ, ठीक धागे की सीध में देखेंगे और प्रतिच्छेद कर देंगे इस प्रकार से, डॉटेड रेखा बना देंगे, डॉटेड रेखा बना देंगे। इसी प्रकार थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट था वो था वाटर टैंक, वाटर टैंक। अब देखो ये भी बिल्कुल एक सिद्ध में है, तो इसको हम प्रतिच्छेदन कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है, बाय द वे अगर प्रतिच्छेदन नहीं होते तो इस रेखा को हम आगे या पीछे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने प्रतिच्छेद हो गई, अगर यहाँ प्रतिच्छेद नहीं होती है रेखा, तो हम इस रेखा को और आगे बढ़ा देते इसी दिशा में। ये आपको ध्यान रखना है। चबूतरे का कोना, तो चबूतरे का कोना देखिए, अब प्रतिच्छेद करते हैं इसे। ये देखो इस प्रकार से हम मैच करेंगे, एलईडी के माध्यम से नेत्र फलक से देखेंगे, और जो दर्शक वेदिका है वो एक सिद्ध में होनी चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें डॉटेड रेखाओं के द्वारा इसे प्रतिच्छेद कर देंगे। इसी प्रकार भवन का दूसरा कोना देखिए, फिर से हम देखेंगे इसमें, और ठीक उसी प्रकार जो दूसरा कोना है उसे भी हम प्रतिच्छेद कर देंगे। तो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट था वो पेड़ था, तो पेड़ देखेंगे, ये देखो, और इस प्रकार हम पेड़ को भी प्रतिच्छेद कर देंगे। तो इस प्रकार का हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आप जब प्रतिच्छेद करते हो, किसी रेखा को प्रतिच्छेद करते हो, तो आपको देखना है कि रेखा कम ज़्यादा हो सकती है, तो रबर की सहायता से आपको मिटा देनी है। या अगर कोई रेखा आपको लंबी करनी पड़े तो लंबी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा लंबी हो गई है तो उसे मिटा सकते हो। ठीक है, एचपी पेंसिल का आपको उपयोग करना है। यहाँ पर प्रकार से संपूर्ण चार्ट हमारा तैयार हो गया है। सबसे ऊपर यहाँ लिखना है बीच में प्लेन ट्रेवल सर्वे, इंटरसेक्शन मेथड, कॉलेज कंपास। फिर जो दिशा का निर्धारण किया गया था वो देखिए इस प्रकार से करना है, जो कि ताकि लगे देखने वाले को। फिर इंडेक्स बॉक्स तैयार करना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में होता है, चार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा इंडेक्स बॉक्स तैयार करने हैं, और चार्ट के नीचे की तरफ राइट साइड में आपको आरएफ दिया गया है 1:160, तो एक सरल मापनी की रचना करनी है इस प्रकार से। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि सरल मापनी की रचना किस प्रकार से की गई। 160 मिला था, तो अब देखिए दारातर का कागज का 15 सेंटीमीटर, कागज पे कितने मीटर को प्रदर्शित करेंगे वो देख लीजिए, 1:160, और इसमें 100 का भाग देंगे, काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 24 मीटर। कहने का मतलब है कागज के 15 सेंटीमीटर दारातल के 24 मीटर को प्रदर्शित करते हैं। अब इसे डिवाइडेशन करेंगे, देखो छोटे टुकड़े करेंगे, समान टुकड़े करने हैं आपको, 5-5 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर 8-8 के 3 टुकड़े, 8 या 24, इससे ज़्यादा टुकड़े होंगे नहीं। तो यहाँ देखिए अब नापनी को, ये हमने
फुट की सहायता से 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, 15 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांटा, 0 ये 8 का भाग हुआ, फिर 8 का भाग, फिर ये 8 का भाग, तो 0, 8 और 16। अब 8 सेंटीमीटर और बच गए, तो 8 मीटर को हमको 5 सेंटीमीटर में डिवाइडेशन करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 बॉक्स बनाए हैं। प्रत्येक एक बॉक्स 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमें डेसीमीटर को प्रदर्शित किया। देखिए उपविभाजन में जो डिवीजन किया हमने उपविभाजन, वो डेसीमीटर में 80 डेसीमीटर है, इसका मतलब ये होगा कि 8 मीटर है। तो इस प्रकार से आपको सरल मापनी की रचना करनी है कंप्लीट इंटरसेक्शन मेथड के द्वारा। ये था हमारा प्लेन टेबल सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे में था इंटरसेक्शन मेथड। दोस्तों अगर ये विधि आपको समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।